जब आप छोटा मोटा भी कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो आपको भी और आपके घर वालों को भी ये पता होता है कि जब इसका कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। चाहे वो 6 महीने का डिप्लोमा हो, 1 साल का डिप्लोमा हो, 3 साल का डिग्री कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो। चाहे आप सिंपली बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या कोई भी और कोर्स कर रहे हैं तो घर वालों को ये रहता है कि आपको कोई ना कोई एक डिग्री जरूर मिलेगी। अब डिग्री मिलना कोई नौकरी की गारंटी नहीं है या सफलता की कोई गारंटी है नहीं, पर वो एक सीढ़ी मानी जाती है कि हाँ भाई कोई एक काम कभी न कभी बच्चे को मिल जाएगा अगर उसके पास एक डिग्री है। लेकिन जब बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करता है, अब आपको मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है और ज़रूरी नहीं कि 6 महीने या साल में या 2 साल में उसकी नौकरी लगेगी। उसमें भी 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैंने 6-6, 7-7 साल बच्चों को तैयारी करते हुए देखा है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। लेकिन इसमें कोई डिग्री नहीं मिलती है, यानी कि आप की योग्यता मापने का एक पैमाना है समाज में कि या तो आपने कोई कोर्स किया तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की है तो आपको नौकरी कैसी मिली है या आपने कौन सा एग्जाम पास किया है। अब आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी योग्यता बढ़ रही है, लेकिन वो लोगों को दिख नहीं रही है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जब कंपटीटर्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं वो परेशान हो जाते हैं। परेशान तो खैर वो नहीं होते, लेकिन वो बार बार पूछते रहते कि बच्चा क्या कर रहा है। अड़ोसी पड़ोसी पूछ रहे थे कि बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि ना तो पड़ोसी को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का पता होता है, ना रिश्तेदारों को पता होता है। उन्हें तो कोई ना कोई बात पूछनी होती है और करनी होती है। तो ऐसे समय में जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और उसकी योग्यता का कोई मापदंड नहीं है, और निश्चित रूप से अगर वो 2 साल से 3 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसकी योग्यता जरूर बड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता होगा, लेकिन चूंकि अभी वो गोल हिट नहीं कर पाया है इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर रहा होता तो उसका सर्टिफिकेट मिलता तो पेरेंट्स को भी संतुष्टि रहती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं। तो पहली गुजारिश तो मैं ये चाहता हूं कि पेरेंट्स भी और सरकार भी इस बारे में सोचे कि बच्चा अगर 1 साल 2 साल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको उसका भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि हाँ इस बच्चे ने इस पर्टिकुलर कंपटीशन की तैयारी की है, कम से कम उसकी योग्यता तो पता चले। कई बार नहीं होता सिलेक्शन, तो अगर वो कहीं कोई दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू फेस करने जा रहा है तो अपने दिखा सके कि मैंने इस फलाने फलाने इंस्टीट्यूशन से या घर पर बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की, मुझे इतना ज्ञान है। इसका भी कोई पैमाना होना चाहिए ताकि बच्चे हतोत्साहित न हो। दूसरा जो है कि एक्चुअल योग्यता तो मैंने ये देखा समाज में तभी बढ़ती है जब व्यक्ति जम करके किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, बशर्ते कि वो मैकेनिक ना बनना चाह रहा हो किसी चीज का। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो मैकेनिक भी बनना चाह रहा है तब भी उसको नॉलेज, जनरल नॉलेज जरूर उसकी ठीक होनी चाहिए। उसको देश के बारे में, दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, तब वो बेहतर समाज के बारे में सोच सकता है। अब मैं कंपटीटर्स की ताकत बताता हूं आपको, बहुत ही फेमस और सच्ची कहानी बता रहा हूं। चीन में एक पेड़ होता है बांस का। बांस तो ऐसे बेम्बू ग्रास मानी जाती है, लेकिन इसका एक चीन में पेड़ होता है। अब हिंदुस्तान में जो बांस होता है उसके अंदर तो खोखला होता है
और यूजुअली हिंदुस्तान में तो बांस बहुत कम यूज होता है, और होता भी तो जब हिंदू धर्म में कोई मर जाता तो उसको मड़घाट तक पहुंचाने के काम आता है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में जो है वो जो बैम्बो होता है वो बिल्कुल सॉलिड होता है और वो मकान उकान बनाने के काम आता है। तो जब किसान जो है वो उस बैम्बो को अपने खेत में रोपता है, वो भी जैसे गन्ने की रोपाई होती है ऐसे रोपा जाता है। लेकिन गन्ने में तो कुछ दिनों के बाद जो है वो अंकुर फूट जाता है, किसान को पता लग जाता है कि मेरे गन्ना खेत में लगा हुआ है। लेकिन उस बैम्बो की एक खासियत है कि 4 साल तक उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंकुरण नहीं होता है, वो जमीन के नीचे रहता है, जबकि किसान उसमें खाद पानी सब दे रहा है। तो एक जो कंपटीटर होता है वो भी ऐसे ही होता है, तो अपने वो खाद पानी दे रहा है, लेकिन अभी रिजल्ट 4 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, उसे ही मालूम नहीं जैसे वो खेती है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, हो सकता है फसल नीचे नीचे बर्बाद हो गई हो, लेकिन किसान पूरे मेहनत से उस खेत में काम करता है और 4 साल पूरे होने के बाद उसमें अंकुरण आता है। अब जब अंकुरित होता है वो, तो उसके बाद वो जैसे ही 15 दिन में वो बांस का पेड़ जो है 90 फीट ऊपर जाता है। करिश्मा पहला तो ये था कि 4 साल बाद अंकुरण आ रहा है, और दूसरा ये कि 15 दिन में वो 90 फीट जा रहा है, और फिर 2-4 महीने में वो फसल तैयार होकर के किसान उसको बाजार में बेच भी देता है। यही बात कंपटीटर के साथ है। 2 साल 3 साल 4 साल पता नहीं चलेगा, रात को अपने पिताजी की माताजी की गाली खा रहा, पता नहीं कहां जा रहा, 4 साल इसने अपने जीवन की बर्बाद कर दी। ये देखना हर घर की कहानी है, किसी को अपने बच्चों पे कोई ट्रस्ट नहीं है। और उसके बाद जब मान लिया जाए रात को तो गाली खा रहा, सुबह अगर रिजल्ट आ गया तो वही हुआ ना कि रात तक तो कुछ पता नहीं था, लेकिन कभी ना कभी उसका परिणाम निकलना है। कुदरत का करिश्मा देखिए कि जैसे वो पेड़ 4 साल के बाद एकदम 90 फीट ऊपर जाता है, 4 साल बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा तो बच्चा भी तो 90 फीट ऊपर ही जाएगा। रात ही रात, एक रात में क्या परिवर्तन हो गया? अभी रात को तो तुम उसे गाली दे रहे थे, पता नहीं क्या कर रहा, अपना अपना जीवन बर्बाद करता। अगले दिन अगर उसका जॉब लग गई है, रिजल्ट आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा? तो ये जो कंपटीटर है, एक प्रकार से वो चीन में बांस की खेती के समकक्ष है। किसान को बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, तो कंपटीटर को भी धैर्य रखना पड़ता है। हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ये नहीं कि समय बीत रहा है और मेहनत हो नहीं रही है। और पेरेंट्स को अपने बच्चों पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हो, और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान जैसे देश में तो 99% लोग ईश्वर पर विश्वास करते, तो मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता है। वो ऐसी 90 फीट बांस का जो पेड़ है ऊपर बढ़ता है, तो ठीक इसी प्रकार से बच्चे का रिजल्ट भी जब आएगा तो रातों रात वो भी ऐसी उछलेगा। तो इसको बताने का मेरा मतलब ये था कि बहुत से पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चा अगर कोई कोर्स नहीं कर रहा है, किसी कॉलेज और स्कूल में एडमिशन नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड क्या रहता है कि अरे सरकारी नौकरी में क्या रखा है, सरकारी नौकरी होती क्या है। लेकिन सरकारी नौकरी को आप कम तर ना आके बिल्कुल भी। पहली बात तो बहुत नौकरियां हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बैंक्स है, रेलवे है, आपका बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पर उपलब्ध है। और बिना सरकारी अधिकारी कुछ नहीं होता है। आप अपना प्लॉट खरीदिए, आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा, सरकारी आदमी ही आपकी रजिस्ट्री करेगा, वही उसका बयाननामा करेगा। उस पर मकान बनाए, आपको एमडीडीए जाना पड़ेगा, सरकारी आदमी ही आपको मकान बनाने की इजाजत देगा। आपको अपने घर में बिजली की फिटिंग करानी है, आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा, सरकारी आदमी आपके घर में बिजली की फिटिंग करेगा।
आपको अपने घर में पानी का नल लगाना, आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा, सरकारी आदमी आपके घर में नल लगाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप घर में बच्चा पैदा हुआ, उसका जन्म प्रमाण पत्र भी सरकारी आदमी बनाएगा। घर में कोई मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी सरकारी आदमी बनाएगा। और आप सरकारी नौकरी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये देश ही सरकार चला रही है, ये देश ही सरकारी नौकरी है उससे चल रहा है। तो जिसके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और अगर वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनका प्रोत्साहन दीजिए। उनको बहुत ताकत है सरकार के पास। तो इसलिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं शायद आपकी समझ में आ गया होगा। डोंट डिस्करेज द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। पेरेंट्स शुड सपोर्ट देयर चिल्ड्रन टू इंस्पायर देम टू डू गुड। हमारे एक पढ़ाई का चैनल भी है, केप देहरादून के नाम से, CAPE केप देहरादून के नाम से। आप उसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाने वाले हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप भी, तो हम लोग उसमें पढ़ाने वाली बहुत सारी बातें देते हैं। अभी आप GK उसमें हमने शुरू कर रखी है, इंग्लिश की वर्ड पावर शुरू करके इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं। धीरे धीरे उसमें इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस चैनल को भी जरूर आप सब्सक्राइब करिए। हमारे